गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको आपका चैनल द नेशन नीड्स यू में स्वागत है। फिर से आज का एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि आपका वोकेबलरी लर्निंग में तहलका मचाने वाला है। माय नेम इज आरसी मिश्रा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, भुवनेश्वर, उड़ीसा, इंडिया। आज का लेसन में हम वोकेबलरी के ऊपर एक छोटा सा नेक्रोप्सी करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। नेक्रोप्सी का मतलब क्या है? पोस्टमार्टम करना। अब हमेशा ध्यान रखिए, जब भी नया वर्ड आप सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हमेशा कोशिश कीजिए कि वो वर्ड को आप कैसे सेंटेंस में ला सकते हैं, उसको सेंटेंस में यूज करेंगे कैसे। क्योंकि जब तक वर्ड सेंटेंस में यूज नहीं होता तब तक आपका कंसेप्ट और वो सेंटेंस और वो वर्ड कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी वोकेबलरी का बात आता है तो हम लोग बैफल्ड हो जाते हैं, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो वो कमाटोज व इनएक्टिव सिचुएशन से बाहर आने के लिए एक ही तरीका है कि आप जब भी इंग्लिश का वर्ड सीखते हैं आपको 4 काम करने होंगे। क्या क्या है वो 4 काम? चलिए बताते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर ये 4 काम आपका सेंटेंस लर्निंग में वोकेबलरी में यूज नहीं होता है, इसका मतलब आपको इसका होल नॉलेज नहीं मिलेगा, पूरा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नोटिफिकेशन बेल को एक्टिव नहीं किए हैं, तो काइंडली अभी कर लीजिए। क्योंकि ये जो चैनल है इंग्लिश का जो नॉलेज है आपका उसको 100 गुना बढ़ाएगा, इसका मेरा 200% गारंटी है। तो पहला वर्ड आज का है हम लोगों का ट्रैवल। क्या है वर्ड? मेरे साथ बोलिए। देखिए, वर्ड का बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना चारों काम होना चाहिए, नहीं तो वर्ड नहीं समझ पाएंगे। वर्ड क्या है? ट्रैवल। तो ट्रैवल का अगर हम सिंपल टू सिंपल मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा? सफरिंग। वर्ड क्या है? सफरिंग। और एक प्रसव पीड़ा कहते हैं। ट्रैवल का मतलब क्या है? प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा जो प्रेगनेंसी पेन होता है डिलीवरी के टाइम में, उसको भी कहा जाता है ट्रैवल। तो ये जो सफरिंग वर्ड है ये हमारा कोई काम का नहीं है, क्योंकि एलकेजी से क्लास 10 बच्चों को ये वर्ड आता है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देने के लिए नहीं बोलूँगा। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी वीडियोस देखते हैं जो नया वर्ड है उसको नोटिस कीजिए। तो नया वर्ड क्या है? लेबर पेन। ये भी तो आपको पता है। बट जब मैं बोलूँगा पर्टुरेशन, क्या है? पर्टुरेशन। तो पर्टुरेशन क्या है? पर्टुरेशन का मतलब वही ट्रैवल है, सफरिंग है। ओके, और एक वर्ड सीखते हैं, एक्सजॉर्शन। क्या है वर्ड? एक्सजॉर्शन। बोलना बहुत ज़रूरी है। और एक वर्ड हम ले सकते हैं ड्रोजेरी। क्या है वर्ड? ड्रोजेरी। ड्रोजेरी का भी मतलब है प्रसव पीड़ा या सफरिंग, वेदना, कष्ट, या आप इसको डंकी वर्क कह सकते हैं। गधे की तरह खटना, ज़्यादा परिश्रम करना, क्या है? एक पेन होता है, डंकी वर्क। आप इसको और एक वर्ड बोल सकते हैं, स्टेरुनस वर्क। क्या है? स्टेरुनस वर्क। स्टेरुनस वर्क क्या है? स्टेरुनस वर्क का मतलब भी कठिन परिश्रम है। तो क्या क्या वर्ड हमको मिला सिनोनिम में? सफरिंग एक वर्ड है, लेबर पेन है, पर्टुरेशन है, एक्सजॉर्शन है, ड्रोजेरी है, डंकी वर्क है, और एक वर्ड है हम लोगों का स्टेरुनस वर्क। स्टेरुनस वर्क। जब इसका विपरीत का बात आता है, एंटोनिम का बात आता है, हम आराम से बोल सकते हैं क्या? कंफर्ट। क्या है? कंफर्ट। या और एक वर्ड भी आता है आपका कोजी। क्या वर्ड आता है? कोजी। सो और एक वर्ड देखते हैं, एलिविएशन। क्या है वर्ड? एलिविएशन। अब तो हम सिनोनिम एंटोनिम देख लिए, जब तक सेंटेंस नहीं होगा क्लियर कैसे होंगे? चलिए एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं। इफ यू क्विबल द डैश यू आर पेयरिंग द फ्यूचर कंफर्ट। मैंने क्या कहा? इफ यू क्विबल द डैश। इफ यू क्विबल, क्विबल का मतलब क्या है? डिले करना। क्या है? डिले करना, ध्यान ना देना, कंसंट्रेट नहीं करना, फोकस नहीं करना, डिटरमाइंड नहीं होना।
इफ़ यू क्विबल द वर्ड ले आइए, यहाँ पे कोई भी वर्ड लगा सकते हैं आप, एग्जॉर्शन, ड्रॉजरी, लेबर पेन, सफरिंग, ट्रैवल। ओके, इफ़ यू क्विबल द ट्रैवल यू आर पेयरिंग द फ्यूचर कंफर्ट। आप क्या कर रहे हैं? पेयरिंग मतलब क्या है? यहाँ पे पेयरिंग का मतलब क्या आता है? इफ़ यू क्विबल, अगर डिले करते हैं किसको, जो असुविधा है, प्रॉब्लम है, सफरिंग है, यू आर पेयरिंग द फ्यूचर कंफर्ट। आप क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। फ्यूचर में जो कंफर्ट है उसको आप लूज कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? पेयरिंग द फ्यूचर कंफर्ट। नंबर 2 वर्ड पे आते हैं। आज का नंबर 2 का वर्ड है मेरा स्कीमेटिक। क्या है? स्कीमेटिक। स्कीमेटिक क्या आएगा प्रोनाउंसिएशन इसका? स्कीमेटिक। स्कीमेटिक का मतलब होता है नॉन कन्फॉर्मिस्ट। क्या है? स्कीमेटिक का मतलब है नॉन कन्फॉर्मिस्ट। सो ये जो स्कीमेटिक है इसका मतलब है कोई जगह में आपका मतलब क्या, असहमति, मतलब आप कोई चीज़ में अगर एग्री नहीं हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्कीमेटिक। क्या आएगा उसका वर्ड? स्कीमा। स्कीमेटिक नहीं, स्कीमेटिक। स्कीमेटिक ये इस तरह का वर्ड थोड़ा बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आपको 2-4 बार लर्न करना पड़ेगा। क्या है? स्कीमेटिक। तो इसको आप डिस्कोर्डेंट कह सकते हैं, रेक्यूजेंट कह सकते हैं। क्या है? रेक्यूजेंट। या आप इसको आप डिसीडेंट भी बोल सकते हैं, और डिसेंटिंग और अनरूली। अनरूली क्या है? जो नीति नियम कुछ नहीं मानता है, सब चीज़ में क्या होता है? असहमत होता है। तो जो आपका वर्ड आ गया स्कीमेटिक, स्कीमेटिक का मतलब क्या है? नॉन कन्फॉर्मिस्ट, जो हर एक चीज़ में ना बोले, अंगुली घुसाए। इसका उल्टा का बात करें तो लॉयल आता है, फेथफुल भी आ जाता है, ट्रस्टवर्दी भी आप लगा सकते हैं इसमें अगर चाहे तो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए डेस्क पर्सन कैन नेवर गेट द बेनिफिट, ए डेस्क पर्सन कैन नेवर गेट द बेनिफिट ऑफ अदर एक्विटी। क्या है वर्ड? अदर एक्विटी। हियर ए डेस्क पर्सन कैसा पर्सन? स्कीमेटिक लगा दीजिए और नॉन कन्फॉर्मिस्ट कर लीजिए और रिक्यूजेंट कर लीजिए, कोई भी वर्ड आप डाल सकते हैं। ए व्हाट? रिक्यूजेंट पर्सन कैन नेवर गेट, कभी नहीं मिल सकता उसको क्या? द बेनिफिट्स ऑफ अदर एक्विटी। एक्विटी का मतलब होता है आपका इंटेलिजेंस। क्या है? इंटेलिजेंस या नॉलेज, ज्ञान भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या वर्ड हमने देखा? पहला वर्ड देखा, नो डाउट वर्ड सारे टॉप लेवल के हैं, बट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे कॉमन वर्ड। तो आप लोगों ने पहला 2 वर्ड पढ़ लिया। तो पहला ट्रैवल है और दूसरा वर्ड क्या है हम लोगों का? स्कीमेटिक। इसको कुछ लोग स्कीमेटिक भी पढ़ लेते हैं कभी कभी, तो क्या करना है इसको? स्कीमा। क्या कर लेना है? स्कीमेटिक। आप सिलेबल में डिवाइड कर लीजिए, इजी हो जाएगा। तो वर्ड क्या था? स्कीमेटिक, मतलब नॉन कन्फॉर्मिस्ट। तो 2 वर्ड हम लोग सीख लिए। अभी तीसरे वर्ड पर बढ़ते हैं। वर्ड क्या है? रेवरी। रिवरी नहीं है, क्या है वर्ड? रेवरी। अच्छा, रेवरी का मतलब है CHIMER, किमरा नहीं है। क्या पढ़ेंगे इसको? मैंने लिख भी दिया है, कीमर। क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब है कीमर, मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं है। आप इसको डे ड्रीम भी बोल सकते हैं, दिन में सपना देखना राजा बनने का, वो क्या होता है? डे ड्रीम कह सकते हैं, या आप इसको पाइप ड्रीम कह सकते हैं। और एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स आता है इंग्लिश में, वो होता है फूल्स पैराडाइज, गधों का स्वर्ग। क्या है? फूल्स पैराडाइज। अब इसको मिराज भी कह सकते हैं। क्या क्या वर्ड आ गया एक बार देखते हैं। वर्ड है रेवरी, इसका मतलब है कीमर, डे ड्रीम, पाइप ड्रीम, फूल पैराडाइज, मिराज। ये क्या है? जो सच में वाकई ही में नहीं है, हकीकत में नहीं है, बस एक मन का भ्रम भी एक तरीके से बोल सकते हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं है। इसका उल्टा का जब बात करते हैं तो आ जाता है रियलिटी, जो सच है, ऑथेंटिसिटी, पूरा सच है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, नो डेस्क कैन गिव यू प्रैग्मेटिक रिजल्ट। नो व्हाट? नो रेवरी कैन गिव यू। कोई भी रेवरी जो होता है
क्या होता है, डे ड्रीम जो होता है, व्हाट, नो रेवरी कैन गिव यू प्रैग्मेटिक रिजल्ट। प्रैग्मेटिक क्या है, प्रैक्टिकल रिजल्ट। ओके, तो हमारा वर्ड नंबर 4 है मिनेटरी। तो मिनेटरी का मतलब होता है धमकी से भरा हुआ। क्या है, धमकी से भरा हुआ। तो इसको हम लोग थ्रेटनिंग कह सकते हैं, राइट। और लोरी या मिनाशियस बोल सकते हैं, पैथेटिक बोल सकते हैं। जब हम लोगों को इसका एंटोनिम वर्ड देखना है तो हम कह सकते हैं जोवियल, जो हमेशा खुश रहो, या एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल या फ्रेंडली भी आ सकता है। जब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे तब जाके क्लियर में आएगा। facetious remarks can also be dags for an Irish person। क्या है, facetious मतलब क्या है, फनी। एक फनी रिमार्क या मंतव्य कैन ऑल्सो भी हो सकता है, क्या हो सकता है, मिनाटरी और थ्रेटनिंग फॉर एन यूरिस पर्सन। कैसा पर्सन है, यूरिस पर्सन, जो थोड़ा उदास पर्सन है। क्या है, सैड पर्सन है, ग्लूमी पर्सन है। उसके लिए क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा डरपोक भी हो सकता है, थोड़ा कावर्ड सेंस भी इसमें आता है। तो क्या हुआ, फेशिशियस रिमार्क्स कैन ऑल्सो बी व्हाट, मिनाटरी फॉर एन यूरिस पर्सन। जब हम यूरिस पर्सन का बात करते हैं उससे और एक वर्ड आता है यूरिस, EEYORISH। यूरिस का मतलब है जो आदमी थोड़ा उदास है कोई चीज़ को लेके। इसके लिए वर्ड आता है समबर, सलम, वेबिगॉन। क्या है वर्ड, वेबिगॉन। और फॉरलन, क्या है, फॉरलन कह सकते हैं। या आप इसको बोल सकते हैं लुगुब्रियस। क्या है वर्ड, लुगुब्रियस। डोलफुल, डेस्पोंडेंट या ग्लूमी। ग्लूमी तो आप जानते हैं, बहुत इजी वर्ड है, क्या, ग्लूमी। चलिए इसका एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम में आएगा हैप्पी, मेरी, आप इसको चीयरफुल, सेलिब्रिटी कह सकते हैं, हैप्पी गो लकी। और एक बहुत बढ़िया वर्ड क्या आया, ही इज लिविंग ए हैप्पी गो लकी लाइफ। कैसा लाइफ जी रहा है, हैप्पी गो लकी। या और एक सुंदर सा वर्ड आता है एफर्वेसेंट। क्या है वर्ड, एफर्वेसेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, द मूवी गॉट एन एफर्वेसेंट स्टार्ट। कैसा स्टार्ट था उसका, बहुत बढ़िया स्टार्ट था, मस्त स्टार्ट था, बहुत मजा किया था, बहुत बढ़िया था। बट द डिनोमेंट वाज टेक्स। लेकिन डिनोमेंट कैसा था, यूरिस था। यूरिस मतलब यहाँ पे क्या बोला था मैंने, उदास था, इतना अच्छा भी नहीं था, या डोलफुल था। तो आज का वर्ड लिस्ट में, वोकैबुलरी में हम बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड का बातचीत किए। तो इसको याद कैसे रखें, आप सेंटेंस को 2 बार देखना पड़ेगा, इसका सिनोनिम एंटोनिम का लिखिए। जब भी क्लास चल रहा है प्लीज़ एक काम कीजिए, आप साथ साथ वीडियो के साथ साथ आप नोट बनाना चालू कीजिए। इसमें आपका 50% जो कि स्पेलिंग एरर है और जो आपका प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा बहुत, और बाकी चीज़ याद करने का वो आधा काम हो गया। उसके बाद इसको लेके आप खुद का वर्ड बनाइए। भले ही मैं आज का क्लास में 5 वर्ड के बारे में डिस्कस किया, लेकिन सबका सिनोनिम एंटोनिम और जब हम सेंटेंस मिला देते हैं करीबन 100 वर्ड से ज़्यादा है। तो 15-20 मिनट का वीडियो में हम लोग 100 वर्ड सीख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका प्रैक्टिस करना। तो चलिए और एक बार देख लेते हैं, ट्रैवल क्या है, सफरिंग है या लेबर पेन। दूसरा वर्ड हम लोग देखें क्या, स्कीमेटिक। क्या, स्कीमेटिक मतलब है नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, जो असहमत है, कोई चीज़ में एग्री नहीं है, कोई चीज़ में राजी नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं हम, स्कीमेटिक। और एक वर्ड आया हम लोग देखें, रेवरी क्या होता है, किमर होता है, पाइप ड्रीम होता है, डे ड्रीम, दिन में सपना देखना। और एक सुंदर वर्ड पढ़े थे, फूल्स पैराडाइज। नंबर 4 एक वर्ड देखे, मिनेटरी का मतलब क्या है, थ्रेटनिंग। क्या है, थ्रेटनिंग।
ओके। और लास्ट वर्ड हम लोगों ने आज देखा इयोरिस। इयोरिस का मतलब क्या है? संबर है, उदास है और लुगुब्रियस है। आज का लेसन में बस इतना ही वोकैबुलरी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं कुछ नया लेके आऊँगा वीडियो और वर्ड लेके आऊँगा। अगर आपको कोई वर्ड को लेके डाउट है या कोई टॉपिक को लेके डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में आराम से एंटर कर सकते हैं। और जिन लोगों को खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए ऑनलाइन में स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम में आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन में दिया गया है, आप उस नंबर पे डायल करके आपका स्लॉट बुक कर सकते हैं। ड्यूरेशन विल बी 2 मंथ फॉर ऑनलाइन सेशन। 2 महीने में हम सारे चीज़ पढ़ लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ग्रुप डिस्कशन है, पीआई है, पर्सनल इंटरव्यू, पीडी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फोनेटिक्स है, और भी बहुत सारी चीज़ है जो कि आप घर बैठ के भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पे, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। I will see you people in my next video. Thank you so much for watching. Jai Hind.